नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, चाहे 100 मोदी और शाह आ जाएं 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि विकास यात्रा से जनता ने बीजेपी नेता को खदेड़ा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, वीडियो हो गया वायरल और भाजपा की हो गई है फजीहत। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अडानी को झटका, बिगड़ते माहौल में एक और कंपनी ने छोड़ दिया साथ, डील हो गई कैंसिल। चौथी खबर में जिक्र होगा मेघालय इलेक्शन 2023 का, CAA और NRC का जिक्र कर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा उन्हें दिल्ली से बाहर कर देंगे। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र महाराष्ट्र का, उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को जारी कर दिया नोटिस। शिंदे वर्सेस ठाकरे से जुड़ी ये बड़ी खबर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में आ रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, चाहे 100 मोदी और शाह आ जाएं 24 में बनेगी कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार। जी हां दोस्तों, 2024 चुनाव को लेकर अब राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 2024 को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में थे और नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और भाजपा को हरा देगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अन्य दलों के साथ बहुमत को प्राप्त करेंगे, चाहे 100 मोदी और शाह क्यों ना आ जाएं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत गठबंधन के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी है। और इसके साथ एक लड़के ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि मैं अकेला आदमी हूं जो देश का सामना कर सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकास यात्रा से जनता ने बीजेपी नेता को खदेड़ा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, वीडियो हो गया वायरल और भाजपा की हुई किरकिरी। जी हां दोस्तों, इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा चल रही है और इसमें नेता गली मोहल्ले और गांव में जाकर शिवराज सरकार के कामों का बखान और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई स्थानों पर भारी समर्थन भी मिला है। जनता के आक्रोश का एक वीडियो सामने आया है छतरपुर से, जहां गुस्साई जनता बीजेपी के नेता अरविंद पटेरिया को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की विकास यात्रा लवकुश नगर के हरद्वारगंज में पहुंची थी और यहां सरकार का प्रचार करने के लिए जो नेता पहुंचे थे उनको यहां पर लोगों ने खदेड़ दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी को झटका, बिगड़ते माहौल में एक और कंपनी ने छोड़ा साथ, डील हो गई कैंसिल। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी ग्रुप को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और विकिपीडिया के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है और अब सीके बिरला समूह की फर्म ओरिएंट सीमेंट ने बुधवार को कहा कि उसने अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के साथ नॉन बाइंडिंग MOU को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि इससे पहले DB पावर ने भी अडानी पावर के साथ होने वाली 7,000 करोड़ की डील को कैंसिल कर दिया। और इतना ही, एक सरकारी कंपनी PTC इंडिया के साथ भी अडानी की डील रुक गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। CAA और NRC का जिक्र कर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा हम उन्हें दिल्ली से बाहर कर देंगे। जहां दोस्तों, मेघालय इलेक्शन 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मेघालय में TMC के लिए वोटिंग कीजिए, हम दिल्ली से बीजेपी को बाहर कर देंगे। लोगों को बाहर से आने और आप पर CAA और NRC थोपने की इजाजत ना दें। उन्होंने आगे कहा कि कोनराड संगमा सरकार ने लोगों के विकास के लिए काम नहीं किया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि TMC ही मेघालय के विकास और लोगों के लिए काम कर सकती है। संगमा सरकार ने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाया और ना ही अच्छा स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया। मौजूदा राज्य सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बनर्जी ने आगे कहा कि TMC को लोगों का समर्थन मिल रहा है, रैली में इतनी भीड़ इसकी गवाही दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को जारी किया नोटिस। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई है और इसके बाद शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई और कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक, सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं। दोस्तों, इस दौरान शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ
सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए और इन्हें सीधी सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज और कल राज्य में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है ताज़ा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा। फरवरी में ही गर्मी मार्च अप्रैल वाला एहसास करवा रही है और लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जब अभी ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो आने वाला समय कैसा रहेगा। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज और कल बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उन्हें लगता है सत्ता हमेशा मोदी के हाथ में रहेगी, चुनाव आयोग पर बरसे शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संस्थाएं आज वही फैसला देती हैं जो सत्ताधारी सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे संगठन को लगता है कि सत्ता हमेशा उनके हाथ में रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसा निर्णय कभी नहीं देखा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायपुर अधिवेशन में हो सकता है बड़ा फैसला, प्रियंका गांधी को लड़ना होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपनी रणनीति बनाने के लिए 24 फरवरी को कांग्रेस और उसके सभी नेता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं और इस 3 दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस आम चुनावों और राहुल गांधी को लेकर अपनी भूमिका को साफ करेगी और इसी में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने जैसा फैसला भी हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे अभी कोई हड़बड़ी नहीं, सीएम बनने को लेकर तेजस्वी यादव का जवाब। महागठबंधन पर बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सत्ता की कमान भले ही नीतीश कुमार के हाथों में हो, लेकिन राजनीति का बाजार तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर गर्म है। वहीं जेडीयू द्वारा तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी को अलविदा कह गए और इन सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकसद 2024 में भाजपा को भगाना है और उस मकसद के साथ हम सभी काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में काबा, अगली बार चुनाव में बीजेपी बाहर होगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दिया इस बात का दावा। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल सत्र में बुधवार को बजट पेश होने से पहले एक ट्वीट में सरकार पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा की तर्ज पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगली बार चुनाव में भाजपा बाहर होगी। मंत्रिमंडल के बजट सत्र में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होना प्रस्तावित है और इससे पहले सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा और यूपी में कारोबार का बंटा धार बा। उन्होंने लिखा कि यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा और यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई की मीडिया सह संपर्क प्रमुख नवीन श्रीवास्तव ने भी प्रति उत्तर में ट्वीट किया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में कांग्रेस करेगी सरकार का नेतृत्व, पीएम उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे नेताओं को खड़गे की दो टूक। जी हाँ दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 3 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी है और इस साल कई राज्यों में चुनाव है। चुनाव से पहले
पूरे देश भर में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और इस बीच नागालैंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से पहले आया है और रायपुर में कांग्रेस विपक्षी एकता के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल, येदियुरप्पा के दो खास लिंगायत नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। पाला बदल का खेल शुरू हो गया है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दो करीबी लिंगायत नेता एचडी थमैया और केएस किरण कुमार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं और जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले येदियुरप्पा के करीबियों का कांग्रेस में जाना भाजपा में असंतोष की सुगबुगाहट भी हो सकती है। और इस बीच भाजपा प्रवक्ता मधुसूदन ने दैनिक भास्कर को कहा कि चुनाव से पहले आया राम गया राम और पाला बदल का दौर रहता ही है, पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ा झटका लग गया है यहाँ पर कर्नाटक में। चुनाव से पहले बीजेपी को और दो बड़े नेता, खास नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसी फैसले से कमजोर नहीं पड़े उद्धव ठाकरे, मिलेगी जनता की सहानुभूति की लहर, खत्म होगी शिंदे की राजनीति। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे के हाथ से भले ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छिन गया हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसका महाराष्ट्र की राजनीति और उद्धव के सियासी भविष्य पर क्या असर होगा। मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो उद्धव ठाकरे के पास ही है। उद्धव के पास संगठन है, कार्यकर्ता है, शाखाएं हैं और जो हार्डकोर वोटर है वो ठाकरे परिवार के साथ ही है, क्योंकि ठाकरे परिवार एक ब्रांड है। ठाकरे परिवार के साथ शिवसेना का नाम जुड़ा हुआ है। जो भी शिवसेना परिवार छोड़कर गए हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो या फिर राज ठाकरे हो, किसी को भी वो राजनीतिक ऊंचाइयां नहीं मिली। आपके पास राजनीतिक रूप से बहुमत है, लेकिन जब जनता की अदालत में आप जाओगे तो क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, अगर एकनाथ शिंदे अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना मानते हैं तो वो जरूर चुनाव लड़ते, क्योंकि शिवसेना के विधायक के निधन के कारण से ये सीट खाली हो गई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास न उम्मीदवार था, न संगठन था और न मतदाता। यही वजह है कि उन्होंने वो सीट बीजेपी को सरेंडर कर दी। लेकिन बीजेपी को ये पता लगा कि इतनी बड़ी सहानुभूति शिवसेना के साथ है तो वो भी बैकआउट कर गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है छापेमारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन को बाधित करने और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला व अन्य कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करते दिखी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा कि कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने व मोदी जी और उनके मित्र के बीच की संगठन पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे। प्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में लिखा कि कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते। इससे पहले 17 फरवरी को भी प्रियंका गांधी ने अडानी मामले का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का दावा, कहा मेघालय में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया और शिलांग पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की बराबरी करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास लोगों की इच्छा, समर्थन और मतदाताओं का आशीर्वाद है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे और अगली सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ की हुई एंट्री और कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग से अलर्ट आया है। उत्तर भारत में मौसम का पारा तेजी से बढ़ रहा है और फरवरी में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। कई लोगों का मानना है कि अब सर्दी पूरी तरह चली गई है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय से होकर गुजर रहा है
है, जबकि एक अन्य ताजा पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी के आसपास पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों तक पहुंच सकता है और इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के आने से मौसम में अचानक गर्मी बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी का ओपन ऑफर, बोले हमें लोगों को देना होगा विकल्प। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराने के लिए एक रणनीति बनाई है और कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आए और विकल्प पेश करें तो बीजेपी को 2024 के चुनावों में हराया जा सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत के दो दृष्टिकोण एक दूसरे का सामना करते हैं तो हम जीतने में सक्षम होंगे। राहुल गांधी ने इंटरव्यू में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ध्रुवीकरण की बात को भी स्वीकार किया और हालांकि जोर देकर भी कहा कि स्थिति उतनी भयानक नहीं है, क्योंकि मीडिया उसे सरकार के इशारे पर लोगों को गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, छोटे मोटे संकट जैसे वास्तविक मुद्दे से विचलित करने के उपकरण के रूप में पेश करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने अब मंदिर को लेकर योगी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाली और मीडिया को डराने वाली सरकार की इस कार्रवाई की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। ऐसे में कोई निवेशक इस राज्य में निवेश करने के लिए नहीं आएगा। अखिलेश यादव ने विधानसभा की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर सरकार के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सपना दिखा रही है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारा जाएगा। जिस सरकार ने गरीबों पर बुलडोजर चला दिया हो उसकी तस्वीरें दुनिया में जा रही हैं। आप बीबीसी जैसी संस्थाओं पर छापा मारेंगे और मीडिया को डराएंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि दुनिया के लोग आपके यहाँ निवेश करने आएंगे। उन्होंने कहा कि निवेशक सम्मेलन में निवेशक आए और घूम कर चले गए। सरकार ये नहीं बताएगी कि निवेशकों के ठहरने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके टेंट सिटी बनी थी उसमें कोई भी नहीं रुका था। आप पता करिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने तेज कर दी तैयारियां, कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC का सदस्य चुना गया है। और बता दें कि कांग्रेस के रायपुर में होने वाले 85वें अधिवेशन में यूपी से राहुल गांधी सहित 170 नेता शामिल होंगे और इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रवक्ता अशोक सिंह के नाम शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को करेंगे संबोधित। जगदानंद सिंह बोले 2024 में जनता सिखाएगी सबक। जी हां दोस्तों, पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महारैली को लेकर महागठबंधन के सभी दल अपनी ओर से तैयारी में जुटे हुए हैं और आरजेडी ने इसके लिए बाकायदा 8 जिलों में मंत्रियों के नेतृत्व में अपने कद्दावर और अनुभवी नेताओं की जो तैनाती है वो कर दी है। और रैली को लेकर अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि कोशिश की जाएगी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल मोड में रैली को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को संदेश दें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, आरजेडी नेता के दावे से बढ़ गई हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत आने वाले समय में किस करवट बैठेगी ये देखने लायक होगा। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब आरजेडी के एक विधायक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विजय मंडल का दावा है कि अगले महीने होली के बाद तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उनको सत्ता सौंपेंगे। और इस दावे के बाद राज्य की सियासी जगत में हलचलें तेज हो गई हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने दावे को गलत बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फकीर का जादू, झोले से एयरपोर्ट निकाला और अडानी के कब्जे में डाला। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वीडियो अटैक। जी हां दोस्तों, अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला और 5 मिनट के वीडियो में गांधी ने एक बार फिर पूछा कि व्यापारिक समूह को बिना किसी पूर्व अनुभव के अनुबंध क्यों दिए गए। कांग्रेस नेता ने वीडियो में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 2018 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अडानी समूह को 6 हवाई अड्डे सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और एक साल बाद लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और जयपुर के हवाई अड्डों के संचालन का ठेका दे दिया था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में पीएम मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में सच बोला। मैंने सबूत के साथ बोला कि कैसे भारत की दौलत लूटी जा रही है और इस सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। राहुल गांधी ने 8 फरवरी को अपने लोकसभा भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि
कि उन्होंने गौतम अडानी के साथ पीएम मोदी का एक पोस्टर भी साझा किया था। अपने लोकसभा भाषण के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने अडानी के पक्ष में कुछ कानूनों को बदल दिया जो कि पीएम के गृह राज्य गुजरात से है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है आखिरी चुनाव, शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश, उद्धव ठाकरे ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, शिवसेना भवन में सोमवार को जिला अध्यक्षों की बैठक में उद्धव ठाकरे का आक्रामक अवतार देखने को मिला। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जन्म बीजेपी के तलवे चाटने के लिए नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर हम नहीं जागे तो 2024 में तानाशाही आ जाएगी, जो कि इस देश का आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है।